हेलो। हाँ बच्चों, चलिए देखें। अपन साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे, है ना? तो आप देखो बेटा, सुनो। ये ठीक है। एल्कीन में हमने इसका एडिशन किया। अब मेरे पास है बच्चों ठीक है। तो एल्काइन में कैसे करेंगे बच्चों, बताओ? एल्काइन में कैसे करेंगे? एल्काइन बॉन्ड है। एल्काइन में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों आपको? 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो अगर 2 पाई बॉन्ड है ना बच्चों, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ मिली है देखें। तो मुझे यहाँ पर कार्बन के 2 मोल मिलेंगे, है ना? देखो कैसे होगा बच्चों। 1 मोल इस साइड कनेक्ट हुआ, है ना? और 1 मोल इस साइड कनेक्ट हुआ। हो गया बच्चों? क्या बन गया, बताओ बच्चों? क्या मिल गया हमें? साइक्लो कंपाउंड मिल गया क्या? बोलो बच्चों, बाईसाइक्लो मिल गया। हम्म। अब देखो बेटा, सुनो। कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है? इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है ना? तो देखो बच्चों, सुनो। क्या होगा कि हमारे पास 2 मोल कार्बिन आई। अब देखो बेटा, ये जो 2 मोल कार्बिन है, वो देखो कैसे कनेक्ट होगी, इससे समझ लीजिए। देखो, एक तो यहां पे कनेक्ट हुई और एक यहां पे कनेक्ट हुई। समझ में आया? बोलो बच्चों। ये जो यहां पर है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा मैंने, ठीक है, और इस बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब बताओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन डी है, इस क्वेश्चन डी में 2 डबल बॉन्ड है। बताओ बच्चों, 1 मोल अगर अपन लें, तो ये किस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी? बोलो बच्चों। अगर अपन 1 मोल कार्बिन लें, तो किस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी? कॉर्नर वाले पे या मिड वाली पे? बताओ बच्चों। बोलो। देखो बच्चों, सुनो। कॉर्नर वाल के लिए अगर देखो बच्चों, इसके लिए आ रहे हैं बच्चों 4 अल्फा एच, और इस मिड वाले के लिए आ रहे हैं बच्चों 8 अल्फा एच। तो मुझे बताओ कि कहां हाइपर कॉन्जुगेशन होने से किस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? जो हाइपर कॉन्जुगेशन बीच वाले के लिए ज्यादा होगा ना? होगा बच्चों। अब जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, वहां नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा। आएगा बच्चों? बोलो। अरे बात समझ में आई क्या? जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी कार्बन के ऊपर, है ना? आ रही है बात समझ में आपको? अब देखो बेटा क्या होगा। अगर आप 1 मोल ही लेके चल रहे हो, वो यहाँ अटैच होगा। समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, यहाँ क्यों करवाया, समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो।
इसको समझना ढंग से, इसमें क्या ध्यान दीजिए। देखो बेटा सुनो, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बच्चों मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या? दिखा सकता हूं बच्चों? बोलो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं? अब देखो बेटा सुनो, सिंगलेट में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है क्या बच्चों? सिंगलेट कार्बिन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जैसे मैंने ऐसे बोला बच्चों, देखो सुनो, ये क्या हुआ बेटा? CH3C, ये इस तरह से हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा, मान लीजिए इस बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया क्या? आ गया बेटा? बोलो, आ गया क्या? आप इसको ऐसे समझो, देखो CH3C, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसका मतलब यहां एक ऑर्बिटल खाली हो गया बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा, ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो, इसके इलेक्ट्रॉन जो ये दो है, वो तो जाएंगे इसके खाली ऑर्बिटल में, और एट द सेम टाइम इसके दो इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में आएंगे। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? बोलो बेटा, देखो मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक कार्बन पे शिफ्ट किए, तो देखो क्या हुआ, एक पर तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरे कार्बन पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हो गया। अब देखो क्या होगा, कि यहाँ जो इनका जो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, जिसपे एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो कार्बिन से लोन पेयर ले, और अपना लोन पेयर कार्बिन के एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देगा क्या बेटा? अब देखो, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे। बात सुन आई बेटा? इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या होगा? देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, बोथ प्रोसेस एट सेम टाइम, ठीक है। तो सेम टाइम पर दोनों प्रोसेस होने से क्या हुआ बच्चों, कि यहां पे क्या बोलोगे, नो टाइम फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, नो टाइम फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होगा नहीं, तो देखो बेटा इसमें क्या हुआ, ये इस तरह से बन गई आपकी, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये सिस थी और ये सीसी बनी, सिस थी सीसी बनी है ना बच्चों? बोलो। अब देखो, अगेन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये मैंने लिया बच्चों ट्रांस, ठीक है। अब देखो बेटा, सिंगलेट में क्या है, ध्यान दीजिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है। तो मान लीजिए इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया मैंने, मतलब इस कार्बन पर ये दो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए बच्चों।
अब देखो क्या हुआ, अब अपन ऐसा बोलेंगे, देखो ये यहां पर एक खाली ऑर्बिटल जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और ये मिलेगा इसको, हो गया बच्चों। तो वापस देखिए बेटा क्या मिला, यहां से CH3H, ये मिला बेटा आपको, ये मिल गया। तो देखो बेटा इधर ये ट्रांस थी और ट्रांस से आपको ट्रांस ही मिला। तो मुझे बताओ बच्चों, देखो सिस है तो सिस से सिस मिला, ट्रांस है तो ट्रांस से ट्रांस मिला, मिला क्या बच्चों? क्या स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हुई? क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ क्या बच्चों? सिस का सिस ही बन रहा है और ट्रांस का ट्रांस ही बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, को बोलेंगे बच्चों स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब बच्चों एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनना होता है ना। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिकली कोई एक चीज पसंद आई, समझ आई बात? अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास सिस है और ये ट्रिपलेट है। अब मुझे बताओ बेटा ट्रिपलेट को क्या मैंने डाई रेडिकल बोला था क्या? ट्रिपलेट को डाई रेडिकल बोला था क्या हम लोगों ने? बोला था। अच्छा, यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में क्या? क्या यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है बच्चों? अब देखो क्या होगा, अगर ये रेडिकल है तो रेडिकल खुद भी क्या बनाएगा? रेडिकल बनाता है ना, याद है क्या? हेल्पर, एक कंडीशन लिखाई थी मैंने आपको, लिखाई थी बच्चों, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रोलाइट, पेरोक्साइड एंड लास्ट में लिखा था रेडिकल। बोलो बच्चों लिखा था क्या? लिखा था। तो अब मुझे बताओ बच्चों, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो दोनों बॉन्ड अलग अलग टाइम बना सकते हैं बच्चों और एक टाइम ही बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये दो अलग हैं, ठीक है, हो सकता है दोनों साथ बॉन्ड बना ले और दोनों अलग भी तो बना सकते हैं। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? आगे बच्चों अब देखो क्या, सपोज मैं ऐसा बोलूं, देखिए एक तो मुझे मान लीजिए एक तरफ ये जुड़ गया, जुड़ गया और यहां पर ये है, समझ में आया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस कार्बन से जाके कनेक्ट हो गया। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। क्या? कि मान लीजिए अपन बोलें विदाउट रोटेशन, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन ना हो, तो बच्चों क्या होगा? देखो ये इस तरह की पिक्चर बन जाएगी, बन जाएगी बच्चों। अच्छा अब देखो, अगर मान लो मैं रोटेशन करवा दूं, तो रोटेशन करवाते बच्चों CH3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, अगर CH3 नीचे शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा क्या? तो देखो बेटा यहां क्या देख रहे हो आप, यहां देखो बेटा सिस और ट्रांस दोनों बनी, दोनों बनी कि नहीं बनी?
सिस और ट्रांस दोनों बन गई क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है क्या? क्या ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हुई? नहीं हुई ना बच्चों। क्यों? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है ये है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं वापस, जो बच्चे थोड़े ने लेट ज्वाइन किया, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमने स्टार्ट किया बच्चों साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बिन। देखो कार्बिन बच्चों दो तरह की होती है, हमने पढ़ा था बच्चों सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब देखिए बेटा सुनिए, सपोज मेरे पास ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, तो देखो बेटा क्या हुआ, पिक्चर में देखिए आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे इस तरफ और यहां एक ऑर्बिटल खाली हो गया। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, आपको पता ना एक पाई बॉन्ड ऐसे बनता है ना बेटा, देखो ये 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में चले गए, सपोज ऐसे सोचिए ये इसमें आ गई और ये खाली हो गया। अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, हमारे पास एक कार्बिन ऐसी है इसमें देखो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और एक में लोन पेयर होता है क्या बच्चों? ये कौन सी एल्कीन थी बच्चों? सिंगलेट थी क्या? ये सिंगलेट थी बच्चों, है क्या? अब बताओ क्या क्या मामला सेट हो सकता है, इसका लोन पेयर इसके खाली में चला जाए, जा सकता है क्या? इसका लोन पेयर इसके खाली में चला जाए और इसका लोन पेयर इसके खाली में आ जाए। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। और ये CH2 दोनों के साथ जुड़ गई। बोलो बच्चों, दोनों कार्बन के साथ CH2 कनेक्ट हो गई क्या? देखिए इस तरह से। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखिए, एक कार्बिन बच्चों हमारी इस तरह से देखो क्या, इसके पास दोनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चों? तो ये बच्चों रेडिकल की तरह है ना, डाई रेडिकल है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो बेटा मैंने क्या किया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट किया, इस तरह से शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद ऐसा हो गया बच्चों। अब देखो बेटा क्या कह रहा हूं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट हो गया बच्चों। अब देखो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है ना बच्चों, अलग अलग ऑर्बिटल में है। अब हो सकता है कि दोनों एक ही टाइम बॉन्ड बना ले और दोनों अलग अलग टाइम बॉन्ड बनाए। हो सकता है ना, जैसे आपके घर से कोई मान लीजिए किसी पार्टी में खाना खाने गए, हो सकता है दोनों ने एक साथ खाना खाया हो एक ही टाइम, और ऐसा भी हो सकता है कि एक खाना पहले खा ले और दूसरा बंदा बाद में खाना खाए। होता है ना बच्चों? अरे होता है ऐसा। तो अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ये देखो ये CH2 इस बॉन्ड से हो गया और फिर इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। हो गया बच्चों?
अगर आप ध्यान दो बच्चों, सेकंड जो है इसमें कितने पाई बॉन्ड थे? 2 पाई बॉन्ड थे क्या बच्चों? अरे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल काम आए ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मेरे को आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास बच्चों देखो ये है, मैंने इसको ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना ए। इस ए को जिंक के साथ रिएक्ट करो, बना बी, और बी को इस डबल बॉन्ड वाले के साथ रिएक्ट करो, बना सी। तो अब बताओ ये ए बी सी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ए बी सी क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों? सबसे पहले बताओ फर्स्ट एरो पे क्या क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट एरो पे बच्चों एक कार्बन पे एक से ज्यादा हेलोजन है और KOH है, तो क्या बनेगा इससे? बोलो बच्चों क्या बनेगा? कार्बिन बनेगी क्या? ये बनेगी बच्चों डाइक्लोरोकार्बिन। अब देखो ये हमारे पास इस तरह से बेटा, अब बताओ ये डाइक्लोरोकार्बिन इसके साथ कंबाइंड हो सकती है बच्चों, और कंबाइंड होकर ये बना देगा, ये बन गया बच्चों। प्रोडक्ट ए समझ में आया क्या? बोलो बच्चों प्रोडक्ट ए समझ में आया? अब देखो बेटा प्रोडक्ट ए के आगे एरो पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ए के आगे एरो पे क्या लिखा है? जिंक लिखा है, मेटल लिखा है। मेटल क्या करेगा बच्चों? बताया था मैंने आपको, जेडेंसीएल टू निकलेगा, कार्बिन बनेगी क्या? अरे कल लिखा था बच्चों एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा हेलोजन हो, मेटल या बेसिक मीडियम कार्बिन बनाता है। तो देखो बेटा यहां से अगर आप देखो तो ये मिला, मिल गया बच्चों, ये क्या बन गया? ZnCl2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा क्या होगा, ये जो कार्बिन बनी है ये कार्बिन यहाँ पर अटैक कर सकती है बच्चों, इस डबल बॉन्ड वाले पे अटैक करने से देखो बेटा क्या मिल गया आपको? देखो ये कार्बन इससे तो कनेक्ट था ही, इससे भी कनेक्ट हो गया, हो गया क्या? हो गया बच्चों। तो बेटा अपना ये जो कार्बिन थी ये मैंने पूरी करवा दी। नैना मदान कोई सी भी कार्बिन कंसीडर कर ले बेटा प्रोडक्ट एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो स्पेसिफिक थोड़ी नहीं है, साइक्लोहेक्सीन में कोई जीआई थोड़ी ना होती है बेटा, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा सुनो, अब हमारा जो बच्चों नेक्स्ट इंटरमीडिएट है ना, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है बच्चों नाइट्रीन, ठीक है ना। देखो बच्चों कार्बिन किससे बना था? कार्बिन किससे बना था? कार्बिन का मतलब कार्बन है ना। अरे बच्चों कार्बिन का मतलब कार्बन है क्या? तो बताओ नाइट्रीन का मतलब? नाइट्रीन का मतलब नाइट्रोजन हुआ।
अब देखो बेटा सुनो क्या कह रहा है 19 का पहला पॉइंट। ये कहता है बच्चों देखो सिमिलर टू कार्बीन। 19 किसके सिमिलर है बच्चों? कार्बीन के। इसमें बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में क्या क्या कह रहा है? देखो बच्चों एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर, और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, पहले सुनिए। देखो बेटा ये अगर मैं आपसे दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। मान लो यहां ये वाई अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे जाए, ठीक है? तो वाई तो देके जा, ठीक है बच्चों, वाई तो देके जा रहा है और एक्स लेके चला जाए। बोलो बच्चों, तो आप मुझे बताओ जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने चले गए ना? आप ऐसे सोचो आपके 4 नंबर आए और 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो नेट 0 मार्क्स। देखो नाइट्रोजन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 2 ही जा रहे हैं, आ रहे हैं बच्चों। अब ये क्लीवेज तो हेटेरोलाइटिक माना बच्चों, क्योंकि देखो बेटा यहां ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। आपको पता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में इस तरह से बनता है प्लस और माइनस। अरे बच्चों ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है क्या? अब मुझे बताओ बेटा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पे हो गया बच्चों, और यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी किस फॉर्म में बोलो? बोथ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। बोलो बच्चों सही है? अब देखो सेकंड केस में देखो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, यहां बॉन्ड का मैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूं। कैसा कर रहा हूं बच्चों? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो देखो क्या दिख रहा है, जैसे इधर एक नाइट्रोजन को मिला, समझ में आया बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिल गया और यहां से एक वाई लेके चला गया। इसी तरह से देखो यहां से इस बॉन्ड का एक नाइट्रोजन को मिला और इधर ये ऐसे हो गया। तो बच्चों बताओ ये कैसा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है? ये बॉन्ड क्लीवेज कैसा हो रहा है? होमोलाइटिक। अब बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग बॉन्ड से आए ना बच्चों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग बॉन्ड से आए, है ना बेटा? तो अगर अलग अलग बॉन्ड से आए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहे बच्चों फिर। बोलो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहे। अब बताओ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। आप याद करो जब कार्बिन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते थे क्या? बोलते थे। तो इसको अपन ट्रिपलेट नाइट्रीन बोलेंगे क्या? इसको ट्रिपलेट नाइट्रीन बोलेंगे क्या बच्चों? बोलो समझ में आ गई बात? तो ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या डाई रेडिकल है? बोलो ट्रिपलेट नाइट्रीन भी डाई रेडिकल है ना? बोलो बच्चों। अच्छा ऊपर वाले में देखो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जो ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो सिंगलेट में दोनों पेयर्ड है ना बच्चों? सिंगलेट में दोनों पेयर्ड है कि नहीं है? बोलो बच्चों। तो समझ में आया बच्चों सिंगलेट और ट्रिपलेट? अरे सिंगलेट और ट्रिपलेट ये ठीक वही है जैसा हमने कार्बिन में पढ़ा था, जैसा हमने कार्बिन में पढ़ा था वैसा का वैसा यही है बच्चों, ठीक है?